किसी से शादी करना चाहती हैं, कुछ उनकी पसंद है लेकिन उनकी फैमिली राज़ी नहीं है, वो कोई वजीफ़ा पूछना चाहती हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि आप इस्तिखारा करके फ़ैसला करें कि वो रिश्ता आपके हक़ में बेहतर है भी या नहीं। अगर इस्तिखारे में अच्छा आता है फिर आप अगला स्टेप लें कि आप वालिदैन की मुखालफत भी हो और अल्लाह के यहाँ वो अच्छा भी ना हो, क्योंकि हदीस में आता है कि जो अहम काम हो उसमें इस्तिखारा करना चाहिए। और अहम कामों में शादी भी है, मकान का ख़रीदना है, सवारी गाड़ी का ख़रीदना है, ये 3 बड़े अहम काम होते हैं, उसमें इस्तिखारे से फ़ैसला करना चाहिए। आज बच्चियां जो कहीं दिल लगा बैठती हैं तो जनाब वो कहती हैं यहीं शादी करनी है, माँ बाप से ज़िद करके वहाँ शादी कर लेती हैं, कल को मसाइल पैदा होते हैं। लिहाजा पहले अल्लाह के यहाँ पता करें कि अल्लाह का मंशा क्या है। इस्तिखारे में अच्छा आता है, इस बात को माँ बाप से भी शेयर करें कि इस्तिखारे में भी इजाज़त हो गई, या आप लोग इस्तिखारा करके फ़ैसला कर लें, तो आप बड़े अच्छे तरीके से अच्छे माहौल में इस मसले को हल करें। वरना ज़बरदस्ती धौंस धमकी के साथ शादियाँ हों तो उसमें लुत्फ़ नहीं है। इसलिए हदीस में आता है कि जो माँ बाप की जो है यानी उनके वली और माँ बाप की इजाज़त के बग़ैर शादी की जाए वो बातिल है, बातिल है, बातिल है। बातिल का मतलब बेकार शादी है, क्योंकि शादियों से मकसद 2 फैमिलियाँ मिलें, 2 ख़ानदान मिलें, उल्फत मोहब्बत का माहौल हो। यहाँ ये कि लड़की लड़का शादी करके बैठ गए, किसी अपार्टमेंट में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जॉब पे कर रहे हैं, मैकडॉनल्ड पे और डंकी डोनर पे ज़िंदगी गुजर, ना अब्बा से ताल्लुक़ ना अम्मा से, ये लाइफ नहीं है। तो आप पहले इस्तिखारे से फ़ैसला करें, उसमें ओके हो जाता है, फिर आप वजीफ़ा शुरू करें। और वजीफ़ा नोट कर लें, सूरत नमल आयत नंबर 30 और 31। इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्ला तअलू अलैया वअतूनी मुस्लिमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये 41 मरतबा ज़ोहर के बाद या इशा के बाद पढ़नी है आपने, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ। ये पढ़ के दुआ करें, इंशाअल्लाह अल्लाह के नाम से कामयाबी होगी। 71 डेज़ की नीयत से आप ये अमल शुरू कर लें, मैं भी दिल से दुआ करता हूँ। बहुत शुक्रिया।